हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीके चैनल में। इस वीडियो में आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रश्न दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो आपका पहला सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, तो फ्लोएम द्वारा। आपका अगला सवाल है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? मतलब गंगा जी और यमुना जी नदी का जो है संगम है वो कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि ये दोनों नदियों का संगम प्रयागराज, मतलब प्रयागराज में होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज। आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बता दें आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है, 1942 में शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो बता दें आपको कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1991 में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो बता दें कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। आपका अगला सवाल है, कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था? तो बता दें आपको कि इसका सही जवाब है अहमदाबाद, मतलब ऑप्शन नंबर बी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम प्रसिद्ध था। आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। आपका अगला सवाल है, रेगिस्तान की भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? मतलब रेगिस्तान भूमि के रूप में किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो अब बता दें आपको कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान को रेगिस्तान की भूमि के नाम से जाना जाता है। आपका अगला सवाल है, किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था? मतलब किसने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करता? तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1952। आपका अगला सवाल है, किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? मतलब किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? तो आपका सही उत्तर है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया के लोग भारत में नहीं घूम सकते। आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है? तो बता दें आपको कि हिमालय पर्वत श्रेणी बलित प्रकार का पर्वत है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बलित। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? बता देते हैं कि आपका भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। आपका अगला सवाल है, कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह पर कौन सा पत्ता अंकित है? तो बता दें कि कनाडा के राष्ट्रीय चिन्ह पर मेपल का पत्ता चिन्हित है। आपका अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बता दें कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में व्हाइट पेपर का आधिकारिक सरकारी दस्तावेज है? तो ब्रिटेन, इसका सही जवाब होगा बी, ब्रिटेन।
आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बता दें आपको कि इसका सही जवाब है सी नंबर 5। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लियोन। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन में स्थित है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में? मतलब भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में? तो बता दें कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। आपका अगला सवाल है, कौन सा स्थान जंजीरा को प्रसिद्ध किला के लिए पहचाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल बिकता है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पानी से भी सस्ता पेट्रोल बिकता है? तो इसका सही जवाब है वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे पानी से भी सस्ता पेट्रोल बिकता है। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़ा? मतलब सब देशों से सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़ा जाता है? तो बता दें आपको इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हांगकांग। आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बता दें इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे। आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिली। आपका अगला सवाल है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो भारत के अंतिम हिंदू राजा राजा धीरेन्द्र चंद्र देव, मतलब ऑप्शन नंबर सी, धीरेन्द्र चंद्र देव थे। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। आपका अगला सवाल है, मुगल वंश का सबसे प्रख्यात राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। आपका अगला सवाल है, भारत का अंतिम मुस्लिम शासक कौन था? बता दें आपको कि भारत का अगला मुस्लिम शासक, अंतिम मुस्लिम शासक बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला सवाल है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो बता दें कि भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव, मतलब इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों को फांसी दी गई थी। आपका अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, शाहजहाँ। आपका अगला सवाल है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? तो श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रेता युग। आपका अगला सवाल है, भगवान कृष्ण के किस युग में जन्म लिया था? तो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वापर युग। आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? बता दें आपको कि भारत के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। आपका अगला सवाल है, हिंदू धर्म के अनुसार षष्ठी के रचयिता किसे माना जाता है? तो बता दें आपको कि ब्रह्मा जी को हिंदू धर्म के अनुसार षष्ठी का रचयिता माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भूगोल के पिता या जनक कौन है? तो बता दें इसका सही जवाब है इरेस्टोस्थेनीज, मतलब इरेस्टोस्थेनीज भूगोल के पिता माने जाते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? तो भारत में नर्मदा नदी उल्टी बहती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डी, उत्तराखंड। आपका अगला सवाल है, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। आपका अगला सवाल है, किस नदी को बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? मतलब वह कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक नदी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है दामोदर। ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी को बंगाल की शोक नदी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है कि किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो बता दें आपको कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। आपका अगला सवाल है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? मतलब सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, उसको क्या कहा जाता है? तो बता दें आपको कि उसको परिक्रमण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बता दें आपको कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की राजधानी दिल्ली में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृषि। आपका अगला सवाल है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? तो बता दें आपको कंचनजंगा चोटी सिक्किम में स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपको बता दें कि चिल्का झील भारतीय महाद्वीप में सबसे बड़ी झील है। तो इसका सही जवाब है